हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लें। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने अभी तक पढ़ा था, तो हम उसे उसके रूट्स निकालते थे। सेम प्रोसीजर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात अगर हम करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब जो भी इक्वेशंस बनेंगी क्वाड्रेटिक वो किस फॉर्म में बनेंगी? ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बनेंगी। जब ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म बनेगी तो यहाँ हमने देखा कि इस वेरिएबल मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है? डिग्री है 2। जब इस पूरे पूरे इक्वेशन की डिग्री 2 है तो 2 होने की वजह से यहाँ पे जो जीरोस निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे? 2 जीरोस निकल के आएंगे। जब 2 जीरोस निकल के आएंगे तो हमें वो 2 जीरोस यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। अब वो 2 जीरोस कैसे फाइंड किए जाएंगे वो सुन लीजिए। वो 2 जीरोस को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। मेथड्स for finding zeros of quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड है? स्प्लिटिंग मेथड। पहला है स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य। ठीक है। सबसे पहला मेथड हो गया स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एंड नंबर 3 एंड लास्ट वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये 3 चीजें हमें सीखनी है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड करने के लिए ये 3 तरीके होते हैं और तीनों तरीके अपने आप में अलग हैं। तो हमें क्या करना है? इन तीनों तरीकों से जीरोस को निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद जब इन तीनों तरीकों से जीरोस को निकालना है, उसके अलावा इस चैप्टर में और क्या है? इस चैप्टर में और आएगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट। इक्वेशन क्या दी हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। किससे करते हैं? कैपिटल डी से। कैपिटल डी इज इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करना है और कैपिटल डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब बात आती है कि हम डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं? नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं? नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए निकालते हैं। अब आप कहेंगे सर नेचर ऑफ रूट मतलब सीधी सी बात यह है कि जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है? 2 वैल्यू आती है। जब x की 2 वैल्यू आएंगी तो जाहिर सी बात है वो नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वही नेचर होता है। वो नेचर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नेचर ऑफ रूट्स के लिए कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? d निकालने के बाद अगर d की वैल्यू ग्रेटर आती है 0 से, इससे d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो रूट्स जो होते हैं रूट्स आर
देन जीरो के बराबर आता है, इक्वल्स टू जीरो आता है, तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल रूट्स आते हैं। अगर इसी की जगह d इज लेस देन जीरो आता है तो रूट नॉट रियल, तो कैसे हो जाते हैं, रूट्स नॉट रियल हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये तीन कंडीशंस होती हैं, बस इतनी सी चीज समझनी है हमें, और बाकी का सब कुछ एज इट इज वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम, इससे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी वो टू वेरिएबल से लगाई थी हम लोगों ने, वही सेम प्रॉब्लम्स को हम वन वेरिएबल से भी लगा सकते हैं और वन वेरिएबल से हम लगाएंगे। तो देखिए जरा कुछ चीजें हम और बताते हैं, जैसे एक्सरसाइज 4.1, कौन सी एक्सरसाइज है, 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में आपने देखा पहला क्वेश्चन जो लिखा है, पहला क्वेश्चन में लिखा है कुछ इक्वेशंस आपको दी गई है, नीचे आपको बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। तो कैसे करेंगे वो देखिए जरा। पहली इक्वेशन जैसा कि हमने लिखा है यहाँ x + 1 its होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3, 2x - 3, ये लिखा। अभी हम यहाँ पे देख के नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, तो हम पहले क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं। हमने यहाँ देखा x + 1 का होल स्क्वायर है, तो हमने यहाँ लिखा x² + 1 + 2x इक्वल, इसका मल्टीप्लाई किया 2x - 3, 2x से 2x कट गया, x², ये यहाँ गया तो कितना बचा, ये यहाँ ले आओ, x² + 4 इज इक्वल्स टू 0। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद देखिए जरा इसमें डिग्री कितनी है, 4। इसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है x - 2 x + 1 इज इक्वल्स टू x - 1 x + 3, x - 1 और x प्लस, ये लिखा है। जब ये लिखा है तो इसको हम जरा मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया x² + x - 2x - 2 इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस, x² से x² कट गया, ये बचे तुम्हारे -x - 2, ये बचा 2x - 3। ठीक है, इसको सबको एक तरफ ले आओ, तो ये यहाँ पे हम ले गए तो यहाँ बचा 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखा हमने x की हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं, जब x की पावर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो ये क्या हो जाए, x की पावर 2 है नहीं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए जरा और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है x + 2 its होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इन ब्रैकेट x² - 1। देखिए जरा, ये a + b का होल क्यूब है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab 3 2 6x इन ब्रैकेट a+, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल्स टू 2x³ - 2x, ये हो गया x³ + 8 + 6x² + 12x = 2x³ - 2x। बेटा इसे लिखो x³ + 6x² प्लस, चाहे काम करो इसको डायरेक्ट उधर ले जाओ, तो ये एज इट इज लिखा है, तो हमने वो एज इट इज लिखा 2x³ - 2x, ये आ गया तो -x³, ये आ गया -8, ये आ गया -6x², ये आ गया -12x इक्वल 0। 2x³ से एक x³ माइनस करोगे तो x³, ठीक है, ये 2x है, ये 12x है, तो हो गया माइनस के 14x, ये माइनस का 6x² है और 8 है, ये -8 इक्वल 0। इसको अरेंज करके लिखो जरा, x³ - 6x² - 14x - 8, and we know very well here
here the power of a x is equals to 3. It means the degree of a equation is 3. So it is not a quadratic equation. ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद में जो रिजल्टेंट आता है उससे आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसी के बाद हम लोग देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है वो देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में एज इट इज, जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर में इक्वेशंस बनाते थे, क्या बनाते थे बेटा? इक्वेशंस बनाते थे, और वो इक्वेशंस हम देख के बताते थे कि ये इक्वेशंस जो हैं वो 2 वेरिएबल में है या नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो इक्वेशंस हमें यहाँ पे दी गई हैं वो 1 वेरिएबल से सॉल्व होती है या नहीं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में केवल और केवल इक्वेशंस बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशंस बनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना है। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पोर्शन में कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया कितना दिया गया है? एरिया दिया गया है 528, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। अब लेंथ और ब्रेथ तो है ही नहीं यहाँ, तो हमने यहाँ आगे इसी क्वेश्चन में लिखा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x। आगे देखिए जरा, एंड द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज, सॉरी लेंथ x नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की ब्रेथ दी गई है x, क्योंकि कहा गया है द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब वो अपनी ब्रेथ का ट्वाइस से 1 ज्यादा है, 2x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना है? एरिया इज इक्वल्स टू 528 है, और व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी, दैट इज 528। L कितना है? 2x प्लस 1, और b कितना है? x इक्वल 528। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हमें केवल इक्वेशंस बनानी थी, हमें केवल इक्वेशन बनानी थी, तो हमने इक्वेशन बना के यहाँ छोड़ दिया। आगे अगर वो रूट्स को फाइंड करने के लिए कहता या लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए कहता तो हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने यहाँ सपोज किया लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर b x एंड x प्लस 1। ठीक है, तो हमने कर लिए। अब इनका प्रोडक्ट कितना है? इनका प्रोडक्ट है 528 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x प्लस 1 इक्वल 528। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x इक्वल 528, x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। बन गई इक्वेशन। ठीक है, सॉरी 528 नहीं, ये 306 था। 306 ये क्या था? 306 ये क्या था? ठीक है, दूसरे के बाद देखो जरा तीसरी इक्वेशन हम बना रहे हैं। थर्ड देखिए जरा, तीसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। हमने यहाँ लिखा लेट रोहन एज इज इक्वल्स टू x, हिज मदर एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26 मोर देन हो गई। According to question, after before 3 years, 3 years है, 3 years now, x plus 3, x plus 26 plus 3, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है?
360 है, कितना है 360। कर दीजिए जरा, x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 27 87 इक्वल 360। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इनको प्लस करो तो 32x प्लस 87 माइनस 360, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसे माइनस करो, माइनस 10 में से 7 माइनस किया 3 आया, 15 में से 8 माइनस किया 7 आया, 273। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन बनानी है, वो भी देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे बनेगी? द ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एंड स्पीड इज 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर। देखो हमने ये सपोज किया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 480 अपॉन x, डिस्टेंस कुछ भी होगी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर। आगे लिखा है if the speed is 8 किलोमीटर less than it would be, टाइम is इतना। अब देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस। स्पीड कितना कह रहा है वो 8 किलोमीटर लेस हो गई, x माइनस 8 हो गई। टाइम कितना हो गया 3 आवर बढ़ गए, तो 480 अपॉन x प्लस 3 हो गया, इक्वल डिस्टेंस कितनी है 480। इसे सॉल्व कर लो बेटा, इसका इसमें प्रोडक्ट किया तो 480 बचा, इसका इसमें प्रोडक्ट किया 480 बचा, इसका इसमें किया तो प्लस 3x बचा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 480 इंटू 8 अपॉन x, और इसका इसमें दिया तो माइनस 24 480 से 480 कट गया। अब बाकी का जो बचा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आपको करनी है। थैंक यू सो मच।